प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जीके, जी हाँ राजस्थान जीके के अंदर भी साथियों आपके दो टॉपिक शामिल किए गए हैं। बिल्कुल कौन कौन से? एक तो आपका राजस्थान का प्रजामंडल, दूसरा साथियों राजस्थान के नृत्य। बिल्कुल ये जो आपके दो टॉपिक हैं, यहां से हम 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों इन दो टॉपिकों के ही पूरे के पूरे क्वेश्चन शामिल किए हैं, तो दो टॉपिक क्लियर आपके हो जाएंगे। क्लास को कंप्लीट पूरा जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, यह जो क्लास है साथियों, यह लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार साथियों टीचर बनना है। बिल्कुल किसी भी हालत में बनकर ही रहना है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? कर्पूर चंद पाटिनी, अर्जुन लाल सेठी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज। बिल्कुल जो जयपुर प्रजामंडल है उसका प्रथम अधिवेशन आपको देखने को मिला था साथियों जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, तोल आंदोलन का संबंध किस प्रजामंडल से है? मैंने आपको बताया भी था साथियों, तोल आंदोलन जयपुर, मेवाड़, बूंदी, मारवाड़। जी हां, तोल आंदोलन का जो संबंध है वह तो अपनी मारवाड़ प्रजामंडल से रहा है। जी हां, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? अजमेर, ग्वालियर, वर्धा, उदयपुर। जी हाँ, जो राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना की हम बात करें साथियों, जो आपकी वर्धा के अंदर की गई थी। कहां पर की गई थी साथियों? वर्धा में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। वर्ष 1941 में जागीर माफी आंदोलन किस प्रजामंडल के द्वारा चलाया गया था? भरतपुर प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल। जी हां, अलवर प्रजामंडल के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है। बताओ कौन बने थे आपके? पंडित गिरधर शर्मा, जय नारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज। जी हां, राजपूताना मध्य भारत सभा के जो प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह तो साथियों आपके जमनालाल बजाज बने थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर 6 नंबर। राजपूताना मध्य भारत सभा की प्रथम 4 बैठकों का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? जी हां, प्रथम बैठक कहां पर हुई, दूसरी बैठक कहां पर हुई, तीसरी कहां पर हुई थी, चौथी कहां पर हुई थी, इसका आपको क्रम बताना है। बिल्कुल साथियों, पहली जो बैठक है वह दिल्ली के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी साथियों? दिल्ली के अंदर हुई थी। दूसरी अमृतसर के अंदर हुई थी, और तीसरी अजमेर के अंदर, और चौथी नागपुर के अंदर हुई थी। ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हां साथियों, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद नामक संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर, बंबई। जी हां, अखिल भारतीय देसी राज्य जो लोक परिषद है, जी हां, उनका साथियों जो संगठन है उसकी स्थापना की हम बात करें जो बंबई में हुई थी। कहां पर हुई थी साथियों? बंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन आएगा यहां से, निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम हुआ था? मेवाड़, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। जी हां, किस प्रजामंडल का जो गठन है सर्वप्रथम हुआ, सबसे पहले हुआ था?
जी हाँ बिल्कुल साथियों, जयपुर जो प्रजामंडल है उसके हम बात करें गठन की, तो सर्वप्रथम सबसे पहले इस आपके प्रजामंडल का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन 1845 से 46 पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, उदयपुर में हुआ था, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के शासक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा बिल्कुल छपेगा। बताओ, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके अंदर भाग लेने वाले जो राजस्थान के शासक थे वह कौन थे? उदयभान सिंह धौलपुर, सर जय सिंह अलवर, गंगा सिंह बीकानेर या उपयुक्त सभी? जी हाँ बिल्कुल साथियों, इन सभी राजाओं ने ही क्या लिया था? भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहां हुआ? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपका अजमेर में हुआ था। अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की? 1920, 1921, 1918, 1919। जी हाँ, जो जय नारायण व्यास हैं उन्होंने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी, जो साथियों 1920 ईस्वी के अंदर की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, चांदमल सुराणा के द्वारा स्थापित मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किसने किया? रणछोड़ गट्टानी, भंवरलाल सराफ, जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास। जी हाँ, चांदमल सुराणा द्वारा जो आपका स्थापित मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन है वह तो साथियों आपका जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस जोधपुर प्रजामंडल हेतु जोधपुर कब आए थे? 1938 में, 1937 में, 1939 में, 1936 में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 1938 ईस्वी के अंदर आए थे, तो 1938 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मारवाड़ में राजनीतिक जन जागृति के जनक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, रणछोड़ गट्टानी, उपयुक्त सभी। जी हाँ, मारवाड़ में जो राजनीतिक जागृति है उसके जनक आपके साथियों जयनारायण व्यास माने जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कन्हैया लाल, जी हाँ, वह स्वामी गोपाल दास ने मिलकर कहाँ सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? जी हाँ साथियों, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? कन्हैयालाल एवं स्वामी गोपाल दास ने मिलकर की थी। और कहां पर साथियों? बिल्कुल अपने चूरू जिले के अंदर की थी। तो चूरू ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल 1938 ईस्वी में जिसका अध्यक्ष कौन बना था? जी हाँ साथियों, जो भरतपुर प्रजामंडल है उसका अध्यक्ष तो साथियों बिल्कुल अपने गोपाल यादव को बनाया गया था ना। जी हाँ, गोपाल यादव जी बने थे अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना नवंबर 1946 में किसने की थी? मांगीलाल भव्य, गौरीशंकर, कृष्णदत्त, त्रिलोकचंद माथुर। जी हां साथियों, बिल्कुल अपने मांगीलाल भव्य ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कहां की गई? धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली। जी हां, नागरी प्रचारिणी सभा की जो स्थापना है वह तो साथियों आपकी धौलपुर के अंदर की गई थी। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। जी हां,
मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मारवाड़ जो लोक परिषद है उसके प्रथम अध्यक्ष तो साथियों रणछोड़ गट्टानी जी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जेबी कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित किस प्रजामंडल में आए थे? मेवाड़ में, बीकानेर में, जयपुर में, मारवाड़ में। जी हाँ, जेबी कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं वह तो साथियों आपके मारवाड़ प्रजामंडल में आए थे। तो मारवाड़ प्रजामंडल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, भूपेंद्र त्रिवेदी ने किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई थी? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, सिरोही। जी हां, बांसवाड़ा में निभाई थी। बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कुंभलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना, जी हां, अरे कुंभलगढ़ नहीं है, कुशलगढ़ है। जी हां, माफ कीजिएगा, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में की थी, जिसकी अध्यक्षता साथियों किसने की थी? बिल्कुल बताओ। जी हां, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में हुई और इसके अध्यक्ष जो हैं जो आपके भंवरलाल निगम को बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हां। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? जी हां साथियों, कुशलगढ़ तो वो हो गया, ये किशनगढ़ है। बिल्कुल, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1939, 1943, 1937, 1941। जी हां, 1939 के अंदर किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। जी हां, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से ये हौसलों से भरी ये कोशिश है, ये साथियों एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल आपको भी बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है, अवश्य ही सिलेक्शन हमें लेकर रहना है। और साथियों, रीट लेवल 1 वाले कौन कौन से बच्चे हैं, हाथ खड़ा कीजिए एक बार। बिल्कुल आपकी तैयारी को परखने के लिए और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम लेकर आए हैं रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए महाबली टेस्ट सीरीज। बिल्कुल साथियों, जिसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर देखने को मिलने वाले हैं, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल 150 क्वेश्चन हर एक मॉडल पेपर में है। तो मान लीजिए 10 मॉडल पेपर हैं तो 1500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनके अंदर आपके शामिल होने वाले हैं। मात्र 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के साथियों, फटाफट परचेज कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को और बेहतर बना लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो देरी किस बात की, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जी हां, अब आपके साथियों नृत्य के क्वेश्चन है। बिल्कुल 25 क्वेश्चन तो आपके किन के थे साथियों, प्रजामंडल के थे। अब राजस्थान के जो नृत्य है ना, वहां से जितने भी क्वेश्चन बनते थे साथियों, लगभग आपके 45 से 50 क्वेश्चन आपके शामिल किए हैं। तो वह आपके शामिल होने वाले हैं आज की क्लास में। बहुत ही बेहतरीन ये क्लास होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। नृत्यों का हृदय, नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर, गणगौर, घुड़ला, तेरताली। जी हां साथियों, बिल्कुल घूमर नृत्य को हम क्या कहते हैं? नृत्यों का हृदय, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, तेरह ताली नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जी हां, कौन सा कथन है तो साथियों सत्य है, आपको बताना है यहां पर। तेरह ताली नृत्य लोक देवता रामदेव जी को समर्पित है। बिल्कुल सही है। इस नृत्य में महिलाएं बैठकर घरेलू कार्यों का प्रदर्शन करती है। नहीं साथियों, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। घरेलू कार्यों का प्रदर्शन नहीं करती है। बिल्कुल तेरह ताली नृत्य कामर जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। इसके अंदर 13 मंजिराएं बांधे जाते हैं और रामदेव जी को यह समर्पित नृत्य है। तो केवल ए आपका सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर हो जाएगा। जी हां साथियों, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? अरे अग्नि नृत्य का जो संबंध है वह तो कतरिया सर बीकानेर से है। और संप्रदाय की हम बात करें तो राइट हो जाएगा जसनाती संप्रदाय। बिल्कुल साथियों, धधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करना ही अग्नि नृत्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
गुड़ला नृत्य को किस संस्थान के द्वारा संरक्षण दिया गया? रूपायन संस्थान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी या फिर जवाहर कला केंद्र। गुड़ला नृत्य को बिल्कुल साथियों जो आपका जवाहर कला केंद्र है, जी हाँ, उसके द्वारा दिया गया था क्या? नहीं साथियों, रूपायन संस्थान के द्वारा संरक्षण दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों। निम्नलिखित में से असुमेलित है, गलत है। युद्ध नृत्य साथियों बिलों का है, बिल्कुल सही है। मौर्य नृत्य ग्रासियों का है, बिल्कुल सही है। मावलिया नृत्य कथोड़ियों का है, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? अरे शिकारी नृत्य अपना डामोर जनजाति का नहीं है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां साथियों। चरी नृत्य कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा, भीनमाल, किशनगढ़, गलियाकोट। जी हां साथियों, किशनगढ़ का क्या है आपका प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ढोल नृत्य के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य है? गलत है साथियों। जी हां, ढोल नृत्य बांसुड़ा का प्रसिद्ध है, यह साथियों आपका सही है क्या? बिल्कुल साथियों यही गलत है आपका, क्योंकि ढोल नृत्य तो अपना जालौर का प्रसिद्ध है। इस नृत्य में ढोल थाकना शैली में बजाया जाता है, बिल्कुल सही है। इस नृत्य में प्रयुक्त मुख्य ढोल को पोंडा या सहायक ढोल को पावला कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। परंतु यह बांसवाड़ा का साथियों प्रसिद्ध नृत्य नहीं है, जालौर का है। इस कारण राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल। जी हाँ, आपका जो ढोल नृत्य है उसको प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय दिया जाता है वह तो अपने जय नारायण व्यास को दिया जाता है, ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। जी हाँ। कनाना गांव बाड़मेर किस नृत्य हेतु प्रसिद्ध है? कच्ची घोड़ी नृत्य, गरबा नृत्य, गेर नृत्य, गिंदड़ नृत्य। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कनाना गांव बाड़मेर जो है वह गेर नृत्य के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तलवारों की गेर कहां की प्रसिद्ध है? मेनार, ब्यावर, सुजानगढ़, नाथ द्वारा। जी हां, तलवारों की जो गेर है वह कहां की प्रसिद्ध है साथियों, बताओ। बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, मेनार की प्रसिद्ध है। मेनार ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। नाहर नृत्य का उद्भव किस मुगल बादशाह के शासनकाल से माना जाता है? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। जी हां बिल्कुल शाहजहां के शासनकाल से माना जाता है। शाहजहां ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? जी हाँ, कीलियो बोरियो जो नृत्य है उसका आयोजन कब होता है बताओ। जवाई के प्रथम बार, ससुराल आगमन पर, होली के ऊपर, बच्चे के जन्म के ऊपर, बसंत पंचमी पर। जी हाँ, कीलियो बोरियो नृत्य का जो आयोजन है वह तो साथियों आपका बिल्कुल जवाई के प्रथम बार, ससुराल आगमन के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बम नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सत्य है? जी हां, बम नृत्य आपका कहां का है? बिल्कुल बम नृत्य विशेष रूप से करौली का प्रसिद्ध है, यह आपका सही है क्या साथियों? बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि साथियों बम नृत्य तो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, ना कि करौली का। तो यह तो गलत हो जाएगा। जहां पर ए देर का ये गलत है और ये भी गलत है, बिल्कुल इन पे हम चेक करते हैं। यह नृत्य फाल्गुन माह में नई फसल के आगमन की खुशी में किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो कथन दो ही सही है, तो यहां पर केवल बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जी हां साथियों। झूमर नृत्य, जी हां झूमर है या घूमर है? अरे घूमर कर लीजिएगा। घूमर नृत्य प्रसिद्ध है कहां का, कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है बताओ घूमर नृत्य? जी हां साथियों, घूमर की बात करें, जी हां माफ कीजिएगा, घूमर की बात करें तो आपका मारवाड़ हो जाएगा, परंतु ये झूमर ही है, बिल्कुल घूमर नहीं है, ये झूमर ही है। झूमर जो नृत्य है साथियों, जो हाड़ौती का प्रसिद्ध नृत्य है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित है? जी हां, मतलब कि असुमेलित गलत की पहचान करनी है आपको। सुमेलित कौन कौन से हैं और असुमेलित कौन सा है, गलत कौन सा है, उसी की पहचान आपको करनी है। तीन तो आपके सही है, एक आपका गलत है, उसी का आपको
चयन करना है साथियों। जी हाँ, झूमरा नृत्य मेवाड़ का है साथियों, बिल्कुल झूमरा। एक तो झूमर होता है, एक झूमरा होता है, तो झूमर तो आपका हाड़ौती का है और झूमरा मेवाड़ का, ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। घूमरा नृत्य जैसलमेर का है। बारूद नृत्य साथियों बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ का है। खजूर नृत्य जो है वह पाली का नहीं है, ये आपका संबंधित नहीं है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र नृत्य कौन सा है जो मृत्यु के अवसर पर आयोजित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। मछली नृत्य, घूमर नृत्य, घूमर घूमरा नृत्य, या फिर चरवा नृत्य, या फिर लहंगी नृत्य? जी हां साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। घूमर एवं घूमरा जो नृत्य है ये अपना क्या है, बिल्कुल एकमात्र नृत्य है जो मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। चक्री नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? भील, मीणा, कंजर, कथोड़ी? जी हां, कंजर जनजाति से है, कंजर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति से संबंधित है? जी हां, भील जनजाति से कौन सा नृत्य संबंधित है साथियों? बिल्कुल लाठी नृत्य भी है, हाथीमना नृत्य भी है, रमणी नृत्य भी है, रायण नृत्य नहीं है। तो ए बी सी जो है, जो आपका साथियों ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, वह आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों नृत्य क्या है, हाथी नृत्य साथियों, भील नृत्य, भील जो जनजाति है उससे संबंधित है। निम्नलिखित में से ग्रास्य जनजाति का नृत्य कौन सा है? जी हां, ग्रास्य जनजाति की बात यहां पर की जा रही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हां, ग्रास्य जनजाति के जो नृत्य हैं वह गोल नृत्य भी है, मांदल नृत्य भी है, कूद नृत्य भी है, वालर नृत्य भी है, रायण नृत्य भी है। तो सभी के सभी साथियों अपनी ग्रास्य जनजाति के नृत्य ये शामिल हैं। तो ए बी सी डी ई जो है वो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, वह ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हां, ग्रासिया, जी हां, ग्रासिया की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? अरे ग्रासियाओं का घूमर जो है वह कौन से नृत्य को कहते हैं? कूद नृत्य, वालर नृत्य, लूर नृत्य, रायण नृत्य? जी हां, बिल्कुल ग्रासियाओं का जो घूमर है वह तो हमें वालर नृत्य को कहते हैं। बिल्कुल साथियों, वालर नृत्य अपने ग्रासियाओं का नृत्य है जिसे ग्रासियाओं का घूमर नृत्य कहते हैं। और साथियों इस नृत्य के अंदर कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, ये बात भी ध्यान में रखना है। एकमात्र नृत्य है जिसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। जी हां, गुलाबो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? कालबेलिया नृत्य, मछली नृत्य, बवाई नृत्य, चक्री नृत्य? जी हां, कालबेलिया नृत्य की क्या है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो सहरिया जनजाति का नहीं है? जी हां साथियों, यहां पर हम बात करें जो आपका दे रखा है ना, मांदल नृत्य और साथियों गौर नृत्य, यह है आपने क्या है, सहरिया जनजाति के नहीं है। बाकी शिकारी, इंद्रपरी, मांदल, सांग, ये सभी के सभी शामिल है सहरिया जनजाति के नृत्यों में। तो यहां पर सी और एफ आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हां, केला देवी के मेले में किस नृत्य का आयोजन होता है? अरे केला देवी का मेला साथियों आपका करौली के अंदर आयोजित होता है, और वहां पर साथियों आपका कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? बिल्कुल एक नृत्य किया जाता है जो प्रसिद्ध है, लांगुरिया नृत्य। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कठपुतली नृत्य का संबंध किस जाति से है? नट, मेव, माली, बंजारा? जी हां, नट जाति से है, नट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, निम्नलिखित में से असुमेलित तथ्य है, मतलब कि इनमें से गलत आपका कौन सा है, बता दीजिए। जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। मारवाड़ का डांडिया नृत्य प्रसिद्ध है, सही है। भीलवाड़ा का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है, यह भी आपका सही है। परंतु झालावाड़ का डांग नृत्य प्रसिद्ध नहीं है, यह आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्यवसायिक लोक नृत्य कौन सा है? बवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, तेरताली नृत्य, उपयुक्त सभी? व्यवसायिक की हम बात करें साथियों, बवाई नृत्य व्यवसायिक है,
कच्ची घोड़ी नृत्य व्यवसायिक है, तेरह ताली नृत्य भी व्यवसायिक नृत्य है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों, बिल्कुल। जालौर के ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? साथियों मैंने अभी अभी बताया था, बिल्कुल साथियों जयनारायण व्यास को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां बिल्कुल। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। साथियों बिल्कुल चलते रहना है। सिलेक्शन की दौड़ के अंदर सिलेक्शन की दौड़ आपको प्राप्त करनी है, सिलेक्शन लेना है साथियों, सुनिश्चित करना है सिलेक्शन। तो आपको जो अंतिम 20 से 22 दिन का समय बचा हुआ है उसके अंदर बढ़िया तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेहनत करोगे तो साथियों सफलता जो है वह आपके कदम छूने वाली है। जी हां, और साथियों अभी आपको कहीं पर नहीं जाना है, क्योंकि पूरे के पूरे 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल किए हैं। तो साथियों लगभग 19 से 20 क्वेश्चन आपके और शामिल आज की क्लास में हैं, तो उनको भी आपको जरूर देखना है। जी हां, क्लास को हम फटाफट आगे बढ़ाते हैं, परंतु साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को भी लाइक और शेयर ईमानदारी के साथ जरूर कर दीजिएगा। जी हां, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान का प्रतीक बनकर उभरा है? कच्ची घोड़ी नृत्य, गुड़ला नृत्य, बवाई नृत्य, घूमर नृत्य। जी हां, घूमर नृत्य जो है वह साथियों राजस्थान का प्रतीक बनकर उभरा है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गुड़ला नृत्य किस माह में किया जाता है? फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, कार्तिक। जी हाँ, जो गुड़ला नृत्य है जो साथियों आपके चैत्र मास में किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गुड़ला नृत्य अपने कहां का प्रसिद्ध है साथियों? मारवाड़ का प्रसिद्ध है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ग्रासीय जनजाति के नृत्य हैं? जी हाँ साथियों, यहां पर हमें बात करें ग्रासीय जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं। जवारा नृत्य ग्रासिया का है, मोरिया नृत्य ग्रासियों का है, मादल नृत्य ग्रासियों का है। तो उपयुक्त सभी आपके जो नृत्य हैं वह ग्रासीय जनजाति के संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक कौन हैं? बागाजी, देवीलाल सामर, रूप सिंह शेखावत, स्वरूप पंवार। जी हां, देवीलाल सामर जो है वह भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को सही सुमिलित कीजिए। जी हां, इनको आपको सही से मिलान करना है। जी हां, मेनार जो आपका गांव है साथियों वह अपना तलवार गेर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। पहले के अंदर 3 आएगा, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। उसके बाद साथियों लाखेरा जो गांव है वह अपना आंगिया गेर के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका दूसरे में 1 आएगा जो यहां नहीं है, यह आपका सही हो जाएगा 56 नंबर के अंदर साथियों। बिल्कुल। पादरला जो गांव है वह अपने तेरताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है और कत्रियासर गांव अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, ग्रासियाओं की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? अभी अभी हमने बताया था साथियों, बिल्कुल वालर नृत्य को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है? जी हाँ साथियों, असुमेलित की हमें बात करें यहां पर बिल्कुल धाकड़ नृत्य जो है वह गुर्जर जाति का, ये गलत है। बागड़िया नृत्य कार्बिलियों का बिल्कुल सही है। कठपुतली नृत्य नट जाति का है, बिल्कुल सही है। गौर नृत्य है ग्रासियाओं का, बिल्कुल सही है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यह असुमेलित है, गलत है। कालबिला नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, छपेगा, बिल्कुल छपेगा यह क्वेश्चन। तो गौरीबाई, गुलाबो सपेरा, फलकूबाई, मांगीबाई। जी हां बिल्कुल साथियों, कौन है आपकी? जी हां, गुलाबो सपेरा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? चंग नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, बिंदोरी नृत्य, गिंदड़ नृत्य। जी हां, बिंदोरी नृत्य साथियों नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा क्योंकि गिंदड़ भी शेखावाटी का है, कच्ची घोड़ी भी शेखावाटी का है और चंग नृत्य भी क्या है? शेखावाटी का है। बिल्कुल साथियों। लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन
किया जाता है? जैसलमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में। जी हाँ, कहां पर किया जाता है बताओ साथियों? जी हाँ, बीकानेर में किया जाता है। बीकानेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। लांगुरिया, घुड़ला, कच्ची घोड़ी क्या हैं? अरे ये सभी के सभी एक प्रकार के क्या हैं? नृत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित तथ्यों को सही सुमिलित कीजिए। जी हाँ, यहां पर आपको मिलान करना है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, गैर नृत्य अपना किनका साथियों? बिलों का है। बिल्कुल पहले में आएगा। 3 यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर है साथियों। बिल्कुल उसके बाद हम बात करें जो आपका कच्ची घोड़ी नृत्य है, जो आपका शेखावाटी का प्रसिद्ध है, 2 नंबर में 4 आएगा, यहां पर नहीं है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। शंकरिया नृत्य कालबेलियाओं का है और अग्नि नृत्य बिल्कुल साथियों जसनाथियों का है। तो राइट आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर डी के रूप में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ। गिद्ध नृत्य का संबंध किस स्थान से? अरे अभी अभी तो बताया यार। बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। पुरुष प्रधान यह नृत्य है। इसके अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। महिलाओं का जो साथियों रोल होता है वह पुरुष ही अदा करते हैं। जी हाँ। राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। लच्छीराम, हमीद बेग, बानूजी महाराज, तेज कवि। जी हां, बानूजी महाराज माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अग्नि नृत्य के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। जी हां, अग्नि नृत्य साथियों हम बात करें, इस नृत्य का प्रमुख केंद्र कतरिया बीकानेर से बिल्कुल क्या है आपका? सही है, ध्यान में रखिएगा। यह मुख्यतः पुरुष प्रधान नृत्य बिल्कुल सही है। नर्तकों के द्वारा फायरे फायरे बोलते हुए यह नृत्य किया जाता है। अरे फायरे फायरे बोलते हैं या फतेह फतेह बोलते हैं? अरे फायरे फायरे नहीं बोलते हैं, फतेह फतेह बोलते हैं। कंफ्यूज हो जाओगे, गलत है, बिल्कुल गलत है। ए व बी आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट होने वाला है। जी हाँ। भरतपुर जिले का नृत्य नहीं है। जी हाँ साथियों, बम नृत्य भरतपुर का है, चरकुला नृत्य भरतपुर का है, हुरंगा नृत्य भरतपुर का है, परंतु मयूर नृत्य भरतपुर का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। कथोड़ी जनजाति का नृत्य कौन सा है बताओ? मादल नृत्य, मावलिया नृत्य, रणबाजा नृत्य, झुमरिया नृत्य। बिल्कुल कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। बिल्कुल आपका जो मावलिया नृत्य है वह कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो कालबेलिया जनजाति का नहीं है? जी हां, यहां पर हम बात करें बांगड़िया नृत्य कालबेलियों का है। आपका जो हिडोलपा जो नृत्य है ये अपना कालबेलियों का नहीं है। संकरिया है, पणिहारी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं है पूछा था। तो आपका हिडोलपा जो नृत्य है वह आपका कालबेलियों का नहीं है। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 70 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। अग्नि नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं मोहन राम जी, भानु जी, लालनाथ जी, छंवरलाल लाल जी। जी हां, लालनाथ जी माने जाते हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। और हमेशा साथियों आपको पता है ना, सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे 3 क्लासें देखने को मिलती है। तो जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल साथियों, और अभी तक आपने इस रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए साथियों जो महाबली टेस्ट सीरीज है वह परचेज नहीं की है तो फटाफट से कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।